हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम इस विषय पर विमर्श करेंगे कि हम सबको लगता है कि परोपकार करना बहुत अच्छी बात होती है। तो हम सब जो है वो सोचते हैं कि इस परोपकार से हमको बहुत पुण्य मिलेगा और पुण्य मिलने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु प्रश्न ये उठता है कि हम परोपकार कहते किसको हैं। हमें लगता है कि हमने किसी को भौतिक रूप से भटकते हुए जो व्यक्ति है उसको धन से उसका साथ दे दिया, उसको हमने आर्थिक सहायता दे दी, अथवा उसको हमने थोड़ा सा जो है वो भावनात्मक रूप से उसका साथ दे दिया, और कुछ ऐसे काम थे जो कि वो नहीं कर पा रहा था तो हमने उसका शारीरिक रूप से साथ दे दिया। परंतु ऐसा नहीं है। बात ऐसी है कि हम सारे लोग बद्ध जीव हैं। आपको मालूम है बद्ध जीव का अर्थ ये होता है कि हम सभी जो हैं वो सत्व रजस तमस से बंधे हुए हैं, और इसलिए हम जो भी करते हैं चाहे तो वो सात्विक भाव से करें अथवा राजसिक भाव से करें अथवा तामसिक भाव से करें, अंततः उसका परिणाम हमें भोगना ही होता है। उससे हम उस बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। अब होता क्या है, देखिए एक उदाहरण बताती हूँ आपको कि एक व्यक्ति मान लीजिए कि समुद्र में डूब रहा है। अब हमें क्या है कि हम जो है परोपकार करना चाहते हैं। अब दो बातें हैं इसमें। एक तो ये कि हम बिना सोचे समझे कूद जाते हैं, बिना ये जाने कि हमें खुद को भी तैरना नहीं आता। तो क्या होगा, हम खुद भी डूब जाएंगे। जिसको बचाने जा रहे थे वो तो डूब ही जाएगा, पर हम खुद भी डूब जाएंगे। या फिर हमने उसको भागते दौड़ते पकड़ा और हमने क्या किया, उसके वस्त्र बचा लिए। अर्थात उसको पकड़ने की धुन में वस्त्र तो पकड़ के खींच लिया, परंतु वस्त्र हाथ में रह गया और जिसको बचाने जा रहे थे वो डूब गया। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि हम तो जीवन बचाने जा रहे थे, परंतु जीवन क्या है? जीव से जीवन है। आप जानते हैं जीव अर्थात आत्मा, आत्मा से ही जीवन है। तो जिस प्रकार से हम किसी डूबते हुए व्यक्ति से के कपड़े अगर बचा लेते हैं तो उसको डूबने से नहीं बचा सकते हैं, उसी प्रकार से यदि हम इन्हीं भौतिक वस्तुओं की सहायता करते हुए और इन्हीं भौतिक वस्तुओं की सहायता लेते हुए अपना जीवन बचा रहे हैं, तो ऐसा हमारा जो भाव है वो मिथ्या है, असत्य है। क्योंकि हम सब कुछ जो कुछ कर रहे हैं वो केवल इस आवरण के लिए। यह देह जो है वो आत्मा का वस्त्र ही तो है। तो हम क्या कर रहे हैं, सारी अपनी जो ऊर्जा है वो वस्त्र को बचाने में लगा रहे हैं, और उसके अंदर जो जीव है उसके विषय में विचार नहीं कर रहे हैं। तो वास्तविक परोपकार क्या है? वास्तव में परोपकार क्या है? क्योंकि हम ये तो है कि हम भौतिक कलमश में, इस भौतिक जीवन में फंसे हुए हैं, तो हमें कार्य भी करने ही होंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी कार्य किए बिना रह सकते हैं, परंतु उस कार्य करने का भाव क्या रहना चाहिए? भाव यह रहना चाहिए कि ये एक कार्य है जो कि मुझे भगवान के द्वारा प्रदान किया गया है। अब इस कार्य को
मैं यथाशक्ति कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इसका जो कुछ भी परिणाम होगा वो मुझे कोई पता नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे। जैसे कि एक बैंक में काम करने वाला कर्मचारी बैंक के लिए बहुत सारे पैसे गिनता है, किसी दिन पैसे कम होते हैं तो कम गिने जाते हैं, ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा गिने जाते हैं, लेकिन उसको उस धन से कोई लेना देना नहीं होता। वो एम्प्लॉय है, उसको बैंक ने एम्प्लॉय किया है, जो भी उसके पास आएगा वो एज एन अकाउंटेंट उसको गिनेगा और दे देगा। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जो पे आनी है मंथ के एंड में, जो सैलरी उसको मिलनी है वो सेम ही मिलनी है, कम हो या ज़्यादा। तो वो उस भाव से, तो हमें सारे कार्य उसी भाव से करने हैं कि हम एम्प्लॉई हैं, हमको अपॉइंट किया गया है, किसी ना किसी कार्य में अपॉइंट किया गया है। अब उसमें अच्छा हो या बुरा हो उसका हमसे लेना देना नहीं है, क्योंकि जो हमारी सैलरी अर्थात जो हमारे कर्मों का अकाउंट बन रहा है, जो वहाँ पर खाता बन रहा है, वो हमारा वही रहना है, हमें वो ही मिलना है जो कि हमारे को प्रदान किया गया है, जो हमारे लिए निर्धारित किया गया है। तो इसलिए इस भाव से कार्य करना अनिवार्य है। अन्यथा क्या होता है कि हम जो है हम बहुत अधिक जो है शारीरिक रूप से कार्य करते हैं, और इस बात को भी कहना चाहती हूँ कि भौतिक जगत में किए हुए सारे कार्य और भौतिक वस्तुओं के लिए किए गए सभी कार्य नश्वर है, ये कहीं साथ नहीं जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि अरे हमने इतना किया, एक बार नहीं कर पाए तो सारा पहले का किया हुआ बह गया, हमें तो पूरी वही जो हम नहीं सुनना चाहते थे वही सब फिर से समाज से सुनना पड़ गया। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि इस भौतिक संसार में किए गए सभी कार्य, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए किए गए सभी कार्य, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए सभी कार्य, और इंद्रियों में सब प्रधान जो है वो मन है। हम मन जो है वो चंचल है और वो विभिन्न विषयों के प्रति भागता रहता है। उसको कभी राजनीतिक विषय अच्छे लगने लगते हैं, कभी राष्ट्रीय विषय अच्छे लगने लगते हैं, कभी कभी आध्यात्मिक विषय भी अच्छे लगने लगते हैं, पर कभी कभी जो है चारवाक दर्शन स्वरूप जो प्रत्यक्ष जो क्षणिक आनंद के लिए के विषय भी अच्छे लगने लगते हैं। तो मन जो है वो सदैव अस्थिर होकर भागता रहता है, और हम उस मन के कहने पर जो सारी इंद्रियां हैं वो विभिन्न विषयों के लिए भागती रहती हैं, और इस प्रकार से हम स्वयं अपने लिए दुख और जो जिसे कहना चाहिए उद्विग्नता, वो हम खुद ही अपने लिए पाल लेते हैं, बिना ये समझे कि ये जितने भी इंद्रियों के काम हैं, जितनी भी इंद्रियों के विषयों को हम संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, वह सब व्यर्थ है, क्योंकि जो भौतिक संसार है वो सारे का सारा नश्वर है, स्वयं यह शरीर भी नश्वर है। और यदि हम किसी के केवल शरीर की रक्षा करने के लिए आपाधापी में पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपना जो सारा जो हमारा श्रम है वो व्यर्थ कर रहे हैं। क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवद गीता जी में कहा गया कि अगर यही जितना हम इस संसार के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, यदि हम इसको भगवान के प्रति छोटे छोटे अंश में भी करेंगे, नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, वह कर्म जो भगवान के लिए किया जाता है, जो इस भाव से किया जाता है कि मैं ना करता हूँ और ना ही भोगता हूँ, मैं केवल एक सेवक हूँ जिसको कि कार्य में लगा रखा है, और मुझे वो कार्य भगवान के लिए ही करना है, बिना ये सोचे कि उसका क्या परिणाम होगा। तो उस समय में क्या होगा? नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, अर्थात इस अभिक्रम में यानी भगवान का स्मरण करते हुए कार्य करने में, सदैव भगवान को स्मरण में रखते हुए कार्य करने में क्या होता है, वो छोटे से छोटा अंश भी जो हमारा होता है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, इसका छोटा सा भी किया हुआ जो कार्य होता है, त्रायते महतो भयात, बहुत प्रकार के भयों से हमें
छुटकारा दे देता है, हमारी रक्षा कर लेता है। तो इसलिए यदि वास्तविक परोपकार हम करना चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए, स्वयं की भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए और दूसरे सभी की भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। हम देखते हैं भगवत गीता जी में कि अर्जुन जो है वो भगवान का निष्काम भक्त है, वो शुद्ध भक्त है, वो भगवान को सखा के रूप में जो है वो सखा के रूप में संबंध स्थापित कर चुका है और प्रत्येक क्षण वो भगवान कृष्ण के ही साथ में रहते हैं और उन्हीं के जो आदेश उपदेश हैं उनका पालन करते हैं। तो उनको भगवान के विषय में, और ऐसा नहीं है कि वो भगवान के विषय में कुछ जानते ही नहीं थे, तथापि उन्होंने भगवान से यह जो है वो प्रार्थना की कि वो अपना विराट स्वरूप भी दिखाएं, वो अपने विषय में और बताएं, वो अपने दिव्य कर्मों के विषय में बताएं। वो सब क्यों है? क्योंकि एक शुद्ध भक्त जो होता है वो केवल अपना उपकार नहीं करना चाहता है, वो जीव मात्र का, इस संसार में फंसे हुए सभी जीवों का उद्धार करना चाहता है। इसीलिए वो भगवान के मुख से भगवान की महिमा को प्रकट करके हम सबके ऊपर उपकार करना चाहते थे कि सबको भगवान का की जो महिमा है वो पता चले, उनके विभुत्व के विषय में पता चले और उनकी अचिंत्य शक्तियों के विषय में पता लगे और ये पता चले कि ये जो प्रकृति है, जो सत्व रजस तमस के अधीन होकर हम ये भौतिक बद्ध जीव कार्य कर रहा है, वह वास्तव में भगवान के द्वारा ही निर्देशित की जाती है। ये सब कुछ का ज्ञान सबको हो ताकि वो अपने जीवन को, जो इस मनुष्य जीवन जो मिला है उसमें वो भगवान के रूपी जो परम सत्य है उसको जाने, क्योंकि माया से आच्छादित जो परम सत्य है वही पदार्थ कहा गया है। तो उसको समझना और उसके अनुसार, तो वास्तविक परोपकार क्या है? वास्तविक परोपकार यह है कि हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करें और यह समझें कि मैं शरीर ना होकर के भगवान जीव हूँ और जीव जो है वो भगवान का एक अंश है और उसको जो कुछ भी स्वतंत्रता दी गई है उसे भगवान की भक्ति में ही प्रयोग में लाना चाहिए और उसी भाव से भौतिक जगत में भी सारे कार्य करने चाहिए। क्या कि तेरा तुझको सौंपते, क्या लागेगा मेरा, तेरा तुझको अर्पण। इस प्रकार के समर्पण भाव से किए गए कार्य ना खुद को कभी भी स्वयं को दुख देते हैं, ना किसी और को दुख देते हैं और हमें इस बात से जो है वो परेशान नहीं होना है कि दूसरा सही क्यों नहीं कर रहा है। हम एक तो सही और गलत का कोई निर्णय करने वाले कोई होते नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि आध्यात्मिक चेतना ये है कि मुझे सदैव अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करना है और उसके बाद भौतिक जीवों के भी जो नियति में लिखा गया है उसके अनुसार वो भगवान के उपदेशों का और प्रामाणिक गुरु के उपदेशों का पालन करेंगे। उसकी चिंता हमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं अपनी ओर से केवल यही भाव प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि हम भगवान के चरणों में समर्पित हों, भक्ति करें और अपने आसपास सभी जो लोग हैं उनको अपने आचरण के द्वारा प्रेरित करें कि भक्ति ही वास्तविक शक्ति है, भक्ति ही वास्तविक परोपकार है और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना, उसके लिए भगवान के उपदेशों का प्रचार प्रसार करना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।